श्रेय उनको जाता है, माता पिता को मेरे। हाँ, क्यों भाई, कैसे? उन्होंने आपको भेजा, आप हमें प्रेरित करते हो, आप हमें मिले तो हम ये सब करते, वरना हम अच्छा। करते। मैं तो बहुत वाह। बढ़िया कह रही हूँ भैया, उनके लिए श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही हूँ। हाँ हाँ। ऐसे माता पिता तुमको सौ सौ नमन। ऐसे हम्म। माता पिता तुमको सौ सौ नमन। किया उपकार तुमको सौ सौ नमन। ऐसे माता पिता तुमको सौ सौ नमन। दिया ऐसा रतन तुमको सौ सौ नमन। जय हो जय। दिया रतन तुमको सौ सौ नमन। करे उद्धार जग का तुमको सौ सौ नमन। ऐसे माता पिता तुमको सौ सौ नमन। बापू कृपा तुमने पाई तुमको सौ सौ नमन। प्यार पाया लुटाया तुमको सौ सौ नमन। झूम सत्संग चलवाया तुमको सौ सौ नमन। किया उपकार हम पे तुमको सौ सौ नमन। ऐसे माता पिता तुमको सौ सौ नमन। जो गा ना सके कुछ भी कह ना सके। जो गा ना सके कुछ भी कह ना सके। उसको भी ये गवाए तुमको सौ सौ नमन। जय उनको हो जय। भी गवाए तुमको सौ सौ नमन। कथा रस अमृत सुनाए तुमको सौ सौ नमन। ऐसे माता पिता तुमको सौ सौ नमन। प्यार करना सिखाया तुमको सौ सौ नमन। कृष्ण सखा से मिलवाया तुमको सौ सौ बहुत नमन। अच्छे, बहुत अच्छे। बाबू वाह। कृपा को पाया तुमको सौ सौ नमन। प्रेम झोली भर भर लुटाया तुमको प्रेम सौ झोली बार सौ बार लुटा। नमन। सो सो। वाह जी वाह। सुंदर जय हो गीतों को गाया तुमको सौ सौ नमन। नमन। जय। को रिझाया तुमको सौ सौ तो नमन। नमन। हम में भी जय। श्रद्धा भाव जगाया तुमको हम सौ हमें सौ। श्रद्धा भाव से श्रद्धा भाव जगाए। सो सो। प्रेरणा स्रोत हो तुम हमारे लिए। प्रेरणा स्रोत हो तुम हमारे लिए। करना प्रेरणा हो तुम कैसे हमारे लिए। समर्पण बताया हमें। करना कैसे समर्पण बताया हमें। करना कैसा धन्य समर्पण बताया जीवन हमें। बनाया तुमको सौ सौ नमन। धन्य जीवन बनाया तुमको सौ सौ नमन। ऐसे माता पिता तुमको सौ सौ नमन। किया उपकार हम पे तुमको सौ सौ नमन। ऐसे माता पिता तुमको सौ सौ वाह बहुत वाह अच्छा। क्या बहुत बात अच्छी। है, क्या जय बात खुद बापू चल जी। रहे हैं, हमको भी चलाना सिखा रहे हैं, आपको सो सो बहुत नमन। सुंदर गुरु जी। जय। हाँ। हमको भी भजन वाह। सिखाए, सौ 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 नमन। हाँ, सौ वही तो नमन। कह रही हूँ। खुद इस राह पे चल रहे हैं, हमें भी चला रहे हैं, आपको सो सो हाँ। नमन। जय हो जय हो जय हो जय हो। वाह वाह वाह। मैं तो ये सोच रहा हूँ भी, देखो आप कितनी बधाई के पात्र हो रोजी, जो आपका इतने सुंदर थॉट अपने भाई के लिए है, मेरे लिए कितना शुभ आपका विचार, और कितना आपको मेरे माता पिता के लिए इतना आपका प्रेम जो है ना, जिनको आपने दर्शन नहीं किए है ना, फिजिकली नहीं किए, लेकिन उनकी बातचीत होती रहती है, वार्तालाप उनका होता रहता है रोज। आपका इतना जो प्रेम श्रद्धा जो है ना, मानवता के प्रति, एक अपने एक सत्संगी भाई के माता पिता के प्रति जो आपका है, और ये आपको बड़ी बड़ी ये मुबारक है, बधाई है, आपकी आत्मा इतनी शुद्ध है। और आपको भी प्रभु ने ऐसा दिया है कि जो आप मन में आपकी जो बात आती है, उसको आप एक्सप्रेस कर पाते हैं इतनी सुंदर कविता में। हैं?
फिर इतने सहायता से इतनी मीठी धुन पता नहीं कहाँ से आपने 1 मिनट में बना के और उसको गा देते हो, सुना देते हो। ये आपको भी कोटि कोटि नमन, और आपके माता पिता को भी कोटि कोटि नमन, सारी जूम संगत को कोटि कोटि नमन, उनके माता पिता को, आपके जो इस तरफ जुड़े हो ना आप, ये आपके बड़े शुभ कर्म है। हम सब के इतने शुभ कर्म हैं जो हमें ये सत्संग के साथ जोड़ते हैं प्रभु। हमें रोज इसके लिए सभी आ जाते हैं, सत्संग चलता रहता है, साधु संतों के कितने आशीर्वाद मिलते हैं। परसों महाराज साहब के इतना आशीर्वाद मिला, आज संगत का इतना आशीर्वाद मिला। मैं तो धन्य हो गया, मैं तो आनंद इतने, मैं इतना सेटिस्फाइड हूँ जीवन से। कोई किसी भी तरह का मुझे गिला शिकवा नहीं है ना। जिंदगी में होता है ये नहीं मैं कर, ये भी मुझे नहीं है। माफ करना प्रभु, मुझे माफ करेंगे। रोजी आपका म्यूट है। मैं ये कहता हूँ कई बार ऐसा होता है ना जीवन में, ये भी आ जाता है अभी यार मैं पाठ नहीं कर पाया, वो मैं ना समाधि उठ नहीं सका। मैं 1 अप्रैल को भी सोचा था, उठा भी, जल्दी उठ गया, फिर भी पाठ नहीं होता है मुझसे, मेरा बैठा नहीं जाता है समाधि में ऐसा। तो ये, लेकिन ये इसका मुझे दुख नहीं है, मुझे ये है कि प्रभु ने मुझे ये रास्ता दिखा दिया इस जन्म में, जो कि बहुत ही अत्यंत सुंदर है, फूलों से खिला हुआ है। इतना सुंदर ये सत्संग में इतना आनंद की प्राप्ति होती है कि इसको एटलीस्ट मुझे रास्ता दिखा दिया प्रभु ने किसी जन्म में, चाहे वो अगले जन्म, चाहे वो 100 जन्मों के बाद, चाहे 1000 जन्मों के बाद, कभी प्रभु अपने साथ बस बिठा लेंगे, अपनी आंखों में आंखें। हम जैसे ये अभी कृष्णदास जी की आपने सुनाई गाथा है ना, वो खुद आएंगे, ऐसा ऐसा मेरा मन मानता है। राधा होनी चाहिए, कृष्ण इच्छा दर्शन ऐसी दे इच्छा दिए एक होनी बार, चाहिए। बापू शरदा नाम दे दिए, मेरा जीवन तो सफल है ही है। लेकिन मुझे ये भी पता है भी अपने अपने सचखंड में, अपने जो गो धाम में है ना, वहां पे भी ले जाएंगे एक दिन, मुझे ऐसा जरूर। मन मानता है कि क्योंकि वो उन्होंने रास्ता दिखा दिया। मन में सहजता आती है, थोड़ी शुद्धता जो जीवन में आनी चाहिए वो आ रही है, धीरे 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 आ रही है। और आप सबका साथ है, आप सबका आशीर्वाद है। रोजी आपने जो इतनी तारीफ की है, मैं अभी आपको, क्योंकि मुझे आपने मना किया हुआ अभी अपने आप को नालायक नहीं कहना ये, हाँ बिल्कुल। लेकिन मेरे जैसे जो मंद बुद्धि और बाल बुद्धि की आप इतनी तारीफ की जो की है आपने, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद है। और जो प्रभु करेंगे कि मुझे सद्बुद्धि बख्शे, मैं अच्छा इंसान बन के रहूं। और मेरे माता पिता का कोटि कोटि प्रणाम है। मैं तो कहता हूँ उनका अगर 5% भी जीवन में अगर हम उतार लें, मेरे माता पिता जितना सुंदर जीवन, आदर्श जीवन जिया है, तो मेरा फिर भी जीवन सफल हो जाए, ऐसा मेरा मानना है। वो कोटि कोटि धन्यवाद आप सबका जो इतना प्रेम करते हो। ये सब प्रभु की कृपा है, सब आनंद ही आनंद उसकी कृपा है। बापू शरदाराम मुझसे खुश हैं, इसका ये प्रमाण होता है। जैसे प्रभु है ना, भगवान का सबसे बड़ा प्रमाण क्या है धरती पे? अगर भगवान है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण है भक्त है। भक्त ही प्रभु का प्रमाण है भी। हाँ, भी भक्त हैं, भक्तों ने ऐसा जीवन जिया है, उनकी दिशा दिखाई हुई, उसके हम चलते रहे, उस पे चलते रहे, तो यही है प्रमाण हाँ, उनका ना, प्रभु का। और इस बात का प्रमाण कि बापू शरदाराम, भगवान कृष्ण और राधा रानी, मेरी मैया, मेरी भाभी, वो खुश है मुझसे, इसका प्रमाण ये है कि आप लोग सब मेरे साथ प्रेम करते हैं। साधु संतों का बड़ा मुझे आशीर्वाद मिलता है, उनका प्रेम मिलता है। और आपने इतनी सुंदर जो ये कविता मेरे लिए लिखी, मेरे माता पिता के लिए, ये मैं बहुत ही मुझे मन को प्रसन्नता हुई। और ये ऐसी चीजें सुन सुन के जीवन में आप बेहतर इंसान बनाने का मुझे ये उसके लिए आप प्रेरित करते हो, ये मैं ऐसा मानता हूँ। और भी बेहतर इंसान बनेंगे, ऐसा प्रभु कृपा करेंगे, सद्बुद्धि बख्शेंगे। ओम बापू शरदा राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। और बांके बिहारी लाल की जय।